पृथ्वी कैसी दिखती है? पृथ्वी बिल्कुल गोल गेंद जैसी नहीं है। बीच इक्वेटर से थोड़ी फूली हुई है। ऊपर और नीचे नॉर्थ पोल साउथ पोल से थोड़ी छपटी है। इसी आकार को जियोइड ओब्लेट स्फेरॉइड कहते हैं। याद रखें, बीच में मोटी, ध्रुवों पर पतली। पृथ्वी के बारे में 71% भाग पानी है, 29% भाग जमीन है। 2 पृथ्वी की 2 गतियां, मोशंस। ए रोटेशन, घूर्णन। पृथ्वी अपनी जगह पर लट्टू की तरह घूमती है। दिशा बराबर पश्चिम से पूर्व, समय बराबर लगभग 24 घंटे। इससे क्या होता है? दिन और रात बनते हैं। सूरज पूर्व से निकलता दिखाई देता है। अलग अलग देशों का समय अलग होता है। बी रेवोल्यूशन, परिक्रमण। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। समय बराबर 365 दिन प्लस 6 घंटे। से क्या होता है? गर्मी, सर्दी, बरसात जैसी ऋतुएं आती हैं। हर 4 साल में लीप वर्ष 366 दिन आता है। 3 अक्षांश, लेटिट्यूड। अक्षांश वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश है भूमध्य रेखा, इक्वेटर बराबर 0 डिग्री। बाकी मुख्य रेखाएं कर्क रेखा बराबर 23 डिग्री उत्तर, मकर रेखा बराबर 23 डिग्री दक्षिण, आर्कटिक वृत्त बराबर 66 डिग्री उत्तर, अंटार्कटिक वृत्त बराबर 66 डिग्री उत्तर। आसान तरीका, अक्षांश बराबर लेटी हुई हॉरिजॉन्टल रेखाएं। 4 देशांतर, लॉन्जिट्यूड। देशांतर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्राइम मेरिडियन बराबर 0 डिग्री, ये ग्रीनविच लंदन से गुजरती है। आसान तरीका, देशांतर बराबर खड़ी वर्टिकल रेखाएं 5। अक्षांश और देशांतर का अंतर, अक्षांश लेटी हुई रेखाएं कभी नहीं मिलती। उत्तर दक्षिण दूरी बताते हैं, देशांतर खड़ी रेखाएं ध्रुवों पर मिलती हैं। पूर्व पश्चिम दूरी बताते हैं 6। समय क्षेत्र, टाइम जोन्स। पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, इसलिए 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। भारत का समय, भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, इसे IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। भारत का समय GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। 7 मानचित्र, मैप्स। मानचित्र पृथ्वी का कागज पर बनाया गया चित्र है। 3 प्रकार, फिजिकल मैप, पहाड़ नदियां, मैदान पॉलिटिकल मैप, देश राज्य राजधानी थीमेटिक मैप, वर्षा जनसंख्या खनिज कृषि। 8 दिशाएं, डायरेक्शंस। मुख्य दिशाएं उत्तर नॉर्थ, दक्षिण साउथ, पूर्व ईस्ट, पश्चिम वेस्ट। बीच की दिशाएं उत्तर पूर्व NE, उत्तर पश्चिम NW, दक्षिण पूर्व SE, दक्षिण पश्चिम W। पृथ्वी का आकार, साइज और गतियां, मोशंस। सोचो कि तुम एक गेंद बॉल को हाथ से थोड़ा ऊपर नीचे दबा दो, वह पूरी तरह गोल नहीं रहेगी। पृथ्वी भी कुछ ऐसी ही है। 1 पृथ्वी का आकार, शेप ऑफ द अर्थ। पृथ्वी पूरी तरह गोल, परफेक्ट स्फीयर नहीं है। यह बीच से थोड़ी फूली हुई है और ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल से थोड़ी चपटी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पृथ्वी लगातार घूमती रहती है। घूमने की वजह से बीच का हिस्सा बाहर की ओर थोड़ा फैल जाता है। आसान उदाहरण, जैसे पिज्जा का आटा तेजी से घुमाने पर बीच की तरफ फैल जाता है, वैसे ही पृथ्वी का बीच वाला हिस्सा, इक्वेटर, थोड़ा बाहर निकल गया है। 2 पृथ्वी का आकार, साइज। पृथ्वी बहुत बड़ी है। इसका लगभग 71% हिस्सा पानी है, केवल 29% हिस्सा जमीन है। याद रखने की ट्रिक, 71 बराबर वाटर, 29 बराबर लैंड। यही कारण है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली, ब्लू प्लैनेट दिखाई देती है। 3 पृथ्वी की गतियां, मोशंस। पृथ्वी 2 तरह की गति करती है। ए रोटेशन, घूर्णन। घूर्णन मतलब पृथ्वी अपनी ही धुरी, एक्सिस पर घूमती है। यह पश्चिम वेस्ट से पूर्व, ईस्ट की ओर घूमती है। एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। रोटेशन से क्या होता है? दिन और रात बनते हैं। जिस हिस्से पर सूर्य की रोशनी पड़ती है वहां दिन होता है, दूसरी तरफ रात होती है। अलग अलग देशों में समय अलग होता है। सूर्य हमें पूर्व, ईस्ट से उगता हुआ दिखाई देता है। बी रिवॉल्यूशन, परिक्रमण। परिक्रमण मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। एक चक्कर पूरा करने में लगभग 365 और 1/4 दिन लगते हैं। इसी वजह से हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, जिसमें 366 दिन होते हैं। रेवोल्यूशन से क्या होता है? 4 ऋतुएं, सीजन्स बनती हैं। गर्मी, बरसात, शरद / पतझड़, सर्दी, दिन और रात की लंबाई बदलती रहती है। लीप ईयर बनता है। सबसे आसान तरीके से याद रखें, शेप पूरी तरह गोल नहीं, बीच से फूली और ध्रुवों से छपटी। रोटेशन अपनी जगह पर घूमना, 24 घंटे, दिन और रात। रिवोल्यूशन सूर्य के चारों ओर घूमना, 365 और 1/4 दिन, ऋतुएं और लीप ईयर। चित्र लैटिट्यूड, अक्षांश और लॉन्जिट्यूड, देशांतर को समझाता है। इसे आसान भाषा में समझिए। 1 लैटिट्यूड, अक्षांश क्या है? यह पृथ्वी पर आड़ी, ईस्ट वेस्ट दिशा में बनी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इनकी मदद से पता चलता है कि कोई स्थान भूमध्य रेखा, इक्वेटर से कितना उत्तर, नॉर्थ या दक्षिण, साउथ में है। अक्षांश 0 डिग्री से 90 डिग्री तक मापे जाते हैं। 0 डिग्री बराबर भूमध्य रेखा, इक्वेटर। 90 डिग्री
उत्तर बराबर उत्तर, ध्रुव 90 डिग्री, दक्षिण बराबर, दक्षिण ध्रुव मुख्य अक्षांश 0 डिग्री, भूमध्य रेखा इक्वेटर 23 डिग्री उत्तर, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री, दक्षिण मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 66 डिग्री, उत्तर आर्कटिक वृत्त 66 डिग्री, दक्षिण अंटार्कटिक वृत्त। याद रखें, सभी अक्षांश एक दूसरे के समानांतर होते हैं, ये कभी आपस में नहीं मिलते। अक्षांश जलवायु क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। 2. लॉन्जिट्यूड देशांतर क्या है? ये पृथ्वी पर ऊर्ध्व नॉर्थ साउथ दिशा में बनी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जाती हैं। इनसे पता चलता है कि कोई स्थान प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री से कितना पूर्व, ईस्ट या पश्चिम वेस्ट में है। देशांतर 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट और 0 डिग्री से 180 डिग्री वेस्ट तक मापे जाते हैं। मुख्य देशांतर 0 डिग्री, प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, भारत का मानक देशांतर IST 180 डिग्री, इंटरनेशनल डेट लाइन IDL। याद रखें, सभी देशांतर ध्रुवों पर जाकर मिलते हैं। सभी की लंबाई लगभग समान होती है। देशांतर समय टाइम तय करने में काम आते हैं। हेमिस्फेयर गोलार्ध, अक्षांश के आधार पर उत्तरी गोलार्ध, इक्वेटर के ऊपर दक्षिणी गोलार्ध, इक्वेटर के नीचे देशांतर के आधार पर पूर्वी गोलार्ध, प्राइम मेरिडियन के पूर्व पश्चिमी गोलार्ध, प्राइम मेरिडियन के पश्चिम। टाइम जोन समय क्षेत्र क्या होता है? पृथ्वी हर 24 घंटे में एक बार अपनी धुरी पर घूमती है, इसलिए दुनिया के हर स्थान पर एक ही समय नहीं होता। जहां सूरज पहले निकलता है वहां समय आगे होता है, और जहां बाद में निकलता है वहां समय पीछे होता है। इसी कारण पूरी दुनिया को अलग अलग टाइम जोन्स समय क्षेत्रों में बांटा गया है। समय कैसे निकलता है? पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, इसलिए 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। इसी नियम से दो जगहों के समय का अंतर निकाला जाता है। पूर्व ईस्ट और पश्चिम वेस्ट। पूर्व ईस्ट की ओर जाने पर समय आगे ऐड होता है, पश्चिम वेस्ट की ओर जाने पर समय पीछे सब्ट्रैक्ट होता है। याद रखने की ट्रिक, ईस्ट बराबर ऐड समय बढ़ेगा, वेस्ट बराबर सब्ट्रैक्ट समय घटेगा। भारत का समय IST, भारत पूरे देश में एक ही समय इस्तेमाल करता है जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST कहते हैं। यह 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व पर आधारित है, जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के पास से गुजरता है। भारत का समय भारतीय मानक समय बराबर ग्रीनविच मीन टाइम प्लस 5 घंटे 30 मिनट, मतलब जब लंदन में 12 बजे होंगे तब भारत में 5:30 शाम होंगे। ग्रीनविच मीन टाइम क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम दुनिया का आधार रेफरेंस समय है। यह 0 डिग्री देशांतर प्राइम मेरिडियन से शुरू होता है, जो ग्रीनविच लंदन से गुजरता है। दुनिया के बाकी देशों का समय इसी के आधार पर तय किया जाता है। टाइम जोन्स क्यों बनाए गए? अगर हर शहर अपना अलग समय रखे तो बहुत परेशानी होगी, इसलिए पृथ्वी को 24 टाइम जोन्स में बांटा गया है। हर टाइम जोन लगभग 15 डिग्री चौड़ा होता है और उस पूरे क्षेत्र में एक ही समय माना जाता है। इंटरनेशनल डेट लाइन IDL 180 डिग्री देशांतर के पास एक काल्पनिक रेखा होती है जिसे इंटरनेशनल डेट लाइन IDL कहते हैं। यहां तारीख बदल जाती है। वेस्ट टू ईस्ट जाने पर एक दिन घटता है, ईस्ट टू वेस्ट जाने पर एक दिन बढ़ता है। समय का अंतर कैसे निकालें? दोनों जगहों के देशांतर लॉन्जिट्यूड का अंतर निकालें। हर एक डिग्री बराबर 4 मिनट या 15 डिग्री बराबर 1 घंटा माने। अगर दूसरी जगह पूर्व में है तो समय जोड़ें, अगर पश्चिम में है तो समय घटाएं। उदाहरण, अंतर बराबर 45 डिग्री 45 भाग 5 से बराबर 3 घंटे, यानी समय का अंतर 3 घंटे होगा। मैप मानचित्र क्या है? मानचित्र मैप पृथ्वी या उसके किसी भाग का छोटा स्केल के अनुसार और समतल फ्लैट चित्र होता है। जैसे पूरी पृथ्वी को कॉपी पर नहीं बनाया जा सकता, इसलिए उसे छोटा करके नक्शे में दिखाया जाता है। मानचित्र के प्रकार 1, फिजिकल मैप भौतिक मानचित्र, यह प्रकृति द्वारा बनी चीजों को दिखाता है। उदाहरण, पर्वत, नदियां, मैदान, पठार, समुद्र। याद रखें, फिजिकल बराबर नेचर प्राकृतिक चीजें। 2, पॉलिटिकल मैप राजनीतिक मानचित्र, यह मनुष्य द्वारा बनाई गई सीमाएं और स्थान दिखाता है। उदाहरण, देश, राज्य, राजधानी, शहर, सीमाएं। याद रखें, पॉलिटिकल बराबर कंट्री, स्टेट, कैपिटल। 3, थीमैटिक मैप विषयगत मानचित्र, यह किसी एक विशेष विषय की जानकारी देता है। उदाहरण, जनसंख्या, वर्षा, खेती, उद्योग, खनिज। याद रखें, थीमैटिक बराबर एक विषय, मैप के मुख्य भाग, कंपोनेंट्स। हर अच्छे मानचित्र में ये चीजें होती हैं। 1, टाइटल शीर्षक बताता है कि नक्शा किसका है। 2, डायरेक्शन दिशा, उत्तर, नॉर्थ, दक्षिण, साउथ, पूर्व, ईस्ट, पश्चिम, वेस्ट बताता है। 3, लेजेंड स्लैश सिंबल्स संकेत नक्शे में बने चिन्हों का अर्थ बताता है। 4, स्केल मापक नक्शे की दूरी और वास्तविक दूरी का संबंध बताता है। 5, ग्रिड लैटिट्यूड अक्षांश और लॉन्गिट्यूड देशांतर की रेखाएं होती हैं जिनसे किसी स्थान का सही स्थान पता चलता है। स्केल मापक क्या है? स्केल बताता है कि नक्शे में 1 सेंटीमीटर वास्तव में कितनी दूरी के बराबर है। उदाहरण, अगर लिखा है
1 सेंटीमीटर बराबर 50 किलोमीटर, तो नक्शे में 1 सेंटीमीटर की दूरी जमीन पर 50 किलोमीटर होगी। कन्वेंशनल सिंबल्स, पारंपरिक चिन्ह, नक्शे में हर चीज को चित्र बनाकर नहीं दिखाया जाता, इसलिए सिंबल्स, चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे नदी, पर्वत, जंगल, सड़क, रेलवे, राजधानी, शहर, हवाई अड्डा, बंदरगाह। मानचित्र का महत्व, मानचित्र से हमें किसी स्थान का पता चलता है, यात्रा करने में मदद मिलती है, देशों और राज्यों की जानकारी मिलती है, प्राकृतिक और मानव निर्मित चीजों की जानकारी मिलती है, योजना बनाने और पढ़ाई में मदद मिलती है। मैप और प्लान में अंतर, मैप, मानचित्र बड़े क्षेत्र को दिखाता है, जैसे भारत, एशिया, दुनिया। प्लान छोटे क्षेत्र को दिखाता है, जैसे घर, स्कूल, पार्क। एटलस क्या है? एटलस बराबर बहुत सारे मैप्स, मानचित्रों की किताब।